नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास मेहमान से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं जो पहचान के मोहताज नहीं है, एक उभरते हुए सितारे हैं। दोस्तों, आज इनसे हम मुलाकात हमारी हुई है और इनसे आज जानेंगे, समझेंगे, कुछ सीखेंगे और आप लोग भी वीडियो के माध्यम से कुछ सीखिए, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए, जब तक हम किसी चीज़ को सीखते नहीं हैं, उस चीज़ को हम बारीकी तरीके से कर नहीं पाएँगे और जब तक हम करते नहीं हैं, उस काम में हम कभी सफल नहीं हो पाएँगे। तो दोस्तों, कोई भी काम हम करते हैं तो बिना सीखे हम काम नहीं कर पाएँगे और आज सर से मेरा सौभाग्य हुआ कि आज सर के साथ हम बैठे हुए हैं और सर से बात कर रहे हैं, क्योंकि सर से कुछ ना कुछ आज सीखेंगे तो कहीं न कहीं अपने जीवन में हम अमल करेंगे, तो उससे कहीं न कहीं हमें बहुत कुछ आगे जानने का मौका मिलेगा। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सूरज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि सूरज सर जैसे बेहतरीन पर्सनालिटी से मुझे मिलने का मौका मिला है। सर ने जो आपको चंद शब्दों में बताया है, ये सर का प्यार है, बड़प्पन है, जितना मैं बोलूँ कम है। और आज सर लोग की बदौलत जो मैं बोल पाता हूँ, जो आप लोगों से मिल पाता हूँ, सर सब लोग का सर का स्नेह है, प्यार है और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है। साथियों बताऊँ, मेरा नाम हुआ अमन दुबे और मैं भी प्रॉपर प्रयागराज ज़िले से हूँ। लेकिन साथियों, आज ना मैं अपनी बात करूँगा ना और किसी की बात करूँगा, आज मैं सक्सेस की बात करूँगा, क्योंकि जीवन में सफल होना बहुत ही ज़रूरी है हर एक उस इंसान के लिए जो जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करता है। और हमारे जो साहब हैं सूरज सर, मैं बताऊं तो बहुत ही बेहतरीन हैं, दृढ़ता हैं, निश्चय किसी चीज़ को पाने की सर के अंदर लालसा है। और आज मैं बताऊं तो मैं भी बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं कि सर से मुझे मिलने का मौका मिला है। सर, तो आपका बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी इस प्रेम और स्नेह के लिए। साथियों, आज की डेट में सर जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को सर बढ़ावा दे रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। और हम सभी लोग का एक ही मुहिम है कि हम सभी लोग हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर के बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर सकें कि ज़िंदगी क्या है, सपने क्या हैं, ड्रीम्स क्या हैं। क्योंकि जीवन में किसी भी काम को करने से पहले उसको देखना होता है। देखना मतलब ये नहीं कि घर में रह के देखना, ड्रीम को पालना, सपने को देखना, जिज्ञासावादी बनना। अभी अगर आप किसी चीज़ को सोचते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सूरज सर जरा समझते हैं कि अगर हम लोग मान लीजिए किसान के बेटे हैं, ठीक है, हम किसान हैं, सही बात है। अब किसान के घर में कभी बड़ी गाड़ियां नहीं आ सकती, ऐसा लोगों की मानसिकता है, सही बात है। लेकिन मैं, हमारे जो भाई, मेरे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, किसान अभी तक आप थे, गांव में खेती अभी तक आप करते थे, करिए, खेती करना परम धर्म भाई साहब, जब भी मौका मिले जरूर करिए, गाय भैंस सब चराइए। लेकिन अपनी सफलता के लिए परिपूर्णता आप कर क्या रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कैसे? अब किसी चीज़ को करने से पहले देखने से ज़रूरी है, क्योंकि जब हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी हमारा कार्य निपुणता से होगा। अभी बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें से बन रही हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। लेकिन साथियों, पहले वो तुरंत बिल्डिंग तैयार नहीं होती है, पहले वो नक्शे में उतरता है। सही बात है साहब? जी जी, बिल्कुल सर। नक्शे में उतरने के बाद ही आपको वो ढांचा आपको किसी बिल्डिंग के रूप में नज़र आएगा, किसी घर के रूप में नज़र आएगा, किसी मंदिर के रूप में नज़र आएगा, किसी हॉस्पिटल्स के रूप में नज़र आएगा। तो पहले नक्शा तैयार किया जाता है। वैसे ही सफलता की एक नक्शा होती है, आपके दिल में, आपके खून में, आपके जुनून में, आपके जोश में, आपके उत्साह में। तो साथियों, जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम सीख क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, ड्रीम्स देख क्या रहे हैं, पाल क्या रहे हैं। सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपकी जो लालसा है ना, उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा आपको। बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कोई पास हो जाता है, कोई थर्ड डिवीज़न, कोई फर्स्ट डिवीज़न, कोई टॉपर बन जाता है, कोई फेल हो जाता है। लेकिन सूरज सर, मैं बताता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और अनुमानित माध्य, खैर जो टॉपर्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे तो जाते जाते हैं, लेकिन अगर एक रेशियो की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो इतिहास रच जाते हैं। जी जी, बिल्कुल। जो फेल होते हैं उनके, हाँ, वो इतिहास रचते हैं, उनके अंदर पता नहीं कौन सा खून दौड़ने लगता है। तो अगर आप जीवन में कहीं भी फेल हो रहे हैं तो मतलब साथियों, आप इतिहास रचने के लिए जन्म लिए हैं, घबराइए मत। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी वीडियोस को देखते हैं, अच्छा लगता है, आप लोग का प्यार ही है जो मैं बोल पाता हूँ, नहीं तो शायद हम लोग बोलने भी नहीं पाते। सही बात सर? जी बिल्कुल। क्योंकि सीखने का हर एक इंसान का नज़रिया होता है और जो जितना ज़्यादा सीखता है उतना ही ज़्यादा वो तपता है, क्योंकि सीखने में भी तपना पड़ता है। क्योंकि सबसे खतरनाक काम है, सबसे बोरिंग भरा काम है, सबसे उबाऊ क्या बोलते, उबाने वाला काम है सीखना। हम किसी की बात क्यों सुने, हम खुद ही टॉप हैं, होता नहीं होता? होता है सर। अगर जाहिर सब किसी को बताने जाएँ तो ऐसा लगता है ना कि यार तू क्या मुझे सिखाएगा, कल का बेटा, कल का बच्चा, तेरे सामने मेरी दाढ़ी पक गई है, जी जी, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, तू मुझे सिखाएगा, होता नहीं था? बहुत लोग बोलते हैं। और ऐसे माता भी मिल जाती होंगी, अरे बेटवा का सिखाई बा, तू हमके मार देगा था, हमार बाल पक गई बा, हैं, होता नहीं होता? तो ये सारी चीज़ सर नॉर्मल हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। वो आपको बोलेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, नो डाउट, करना पड़ेगा।
सब कुछ समझना पड़ेगा हमें। ये चीज़ हमें खुद समझने की आवश्यकता है, लोग आपको नहीं बताएंगे। जितना जल्दी हम खुद समझ जाएं, बहुत ही हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे सपनों के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप जरा कल्पना करिए ना कि आपका परिवार, आपका दोस्त क्यों कनेक्शन करना चाहते हैं आपसे। उसके पहले तो कोई आपसे मिलना नहीं चाहता था, कोई आपको पूछता भी नहीं था। सही बात है? सही बात सर। सफलता लेने से पहले लोग आपको ऐसा बोलेंगे ना कि ऐसा लगेगा इसको जाके 2-4 तमाचे जड़ दूँ। सूरज सर, मैं सही बता रहा हूँ आपको? बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट। सफलता लेने से पहले आपको ऐसे लोग बोलेंगे, ऐसे ताने मारेंगे कि आपका खून खौल जाएगा कि इसको चल के पहले 2-4 तमाचा, 2-4 चपड़ाक लगा ही देता हूँ। लेकिन भाई साहब, जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो वही लोग आपको बोलेंगे, अरे मेरा लाल, मुझे पता था तू बड़ा काम करेगा, मेरी रानी बिटिया, मुझे पता था तू अच्छा काम करेगी, मुझे भरोसा था तेरे ऊपर। लेकिन क्या बताऊँ, अगर मैं ऐसा नहीं बोलता ना, शायद तू नहीं कर पाती। सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि जीवन में इग्नोर करना बहुत बड़ी बात है। किसी ने कुछ बोल दिया, अब उसको हम दिल पे ले लेंगे, क्या होगा पता है? दिल पे लेने के बाद एक चीज़ होती है कि हम जिस काम के लक्ष्य में भगे हुए हैं ना, उस काम में बाधा आ जाती है, क्योंकि हमारा मानसिक संतुलन काम भटक जाता है। क्या फलना हमको ऐसे बोल दिया, ढिमका हमको ऐसे बोल दिया। उस फलना ढिमका के चक्कर में जिस लक्ष्य में हम जा रहे थे, उससे हम भटक गए। हम क्या किए? उस रास्ते से हम भटक गए, मतलब अपने लक्ष्य को हम विकेंद्रित कर दिए। अब वहाँ पे क्या होगा? अब वहाँ पे यही होगा, यार क्या करूँ, अब तो मन नहीं कर रहा मेरा कुछ करने का। मतलब सारी चीज़ें वहीं पर उत्पन्न हो जाएंगी। तो इग्नोर करिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है सुनिए, समझिए, लेकिन दिल में जो है एक बार उसको ज़रूर करिए। सपने आपके हैं। बहुत सारे लोग परिवार से भी ग्रसित हैं। किसी के पास आज के डेट में, भाई साहब आप शुक्र मनाइए कि आपको 2 टाइम का भोजन मिल जा रहा है इस ज़माने में। सही बात है नहीं साहब? राइट सर, बिल्कुल। 2 टाइम का भोजन मिल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग को ये नसीब नहीं हो रहा है। आप जरा कल्पना करिए अपने जीवन में। हमें लगता है यार, काश और कपड़े अच्छे होते तो बड़ा मज़ा आता, काश और बढ़िया ब्रांडेड जूते तो और मज़ा आता है। अरे भाई साहब, उससे पूछिए जो फुटपाथ पे सोया है बेचारा, उसको देखकर अपने आप को मान लीजिए कि यार कम से कम चलो मुझे 2 जोड़ी कपड़े नसीब हैं, 2 टाइम का भोजन भी नसीब है। लेकिन उन लोगों की हालत क्या होती होगी जो बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं? उनसे कोई नहीं मिलेगा भाई साहब, उनसे कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन उनकी ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्या जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप जीवन में जो भी ड्रीम पाले हैं, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, वो सब कुछ करिए आप। ज़िंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, और लाइफ आपकी ही है। बदलना आपको ही है, कोई आके नहीं बदलेगा। लोग ताने मारेंगे, आपको सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। नहीं तो बाधित हो जाएंगे और जीवन में सफलता आपसे बड़ी दूर चली जाएगी, क्योंकि हर एक इंसान जीवन में सफल भी नहीं हो सकता, और ऐसे ही लोग सफल नहीं होते जो इग्नोर करना नहीं जानते। तो जीवन में जो भी आपको बातें दिल से लगे उसको इग्नोर करिए, अपने आप को स्थापित करिए कि कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सर, एक वक्त आएगा जब भी आप आएंगे और बोलेंगे बेटा तू गजब का काम किया है जिसकी मैं कल्पना नहीं किया था। तो उस वक्त को लाने के लिए आज आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने पे लोग हंसेंगे भी, मजाक भी उड़ाएंगे, पर कोई मायने नहीं रखता आपके लिए, क्योंकि आपके सपने, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, और आपके सपनों से बढ़कर लोगों की हंसी मजाक नहीं। सही बात है साहब? बिल्कुल सर। तो हंसी मजाक करने दीजिए, अपने ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए लगातार काम करते रहिए। आपकी ज़िंदगी, आपकी सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। और आज मैं हमारे भाई मैं बताऊँ हमारे सूरज वर्मा साहब के मैं यूट्यूब चैनल पे से बोल रहा हूं, और मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी इनके चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा दुलार दीजिए, ताकि भाई बहुत ही जोशीले हैं, बहुत ही उभरते सर हमारे सितारे हैं। इनका प्यार, इनका स्नेह देख करके मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मैं बोला चलिए सर से मुलाकात करते हैं और एक ज़बरदस्त सर के साथ सत्संग करते हैं। तो सर का ये प्यार, मेरे भाई का प्यार, मेरे दुलार, इसका मैं सदा आभारी रहूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करवाइए, लोगों को प्यार दिलाइए, भाई को भी खूब आगे बढ़ाइए, ताकि हम लोग मिल करके एक नया इतिहास रचें और भाई मेरा खूब आगे बढ़े, हम लोग मिलकर आगे बढ़ें। सही बात दोस्त? जी सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच जो आपने प्यार दिया, स्नेह दिया, दुलार दिया, और बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आपने कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। तो दोस्तों देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से सर ने जानकारी दिया, और इस जानकारी को अगर यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अमल करता है तो अपने जीवन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकता है, लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। यदि आपके सपने हैं, यदि आपके सपने, उन सपनों को आप पाना चाहते हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो जिस तरीके से सर ने आपको गाइड दिया है उस तरीके से आप उन बातों को अपने जीवन में अमल करके चलिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वादे के साथ कहता हूँ, अगर इस तरीके से आप बताए हुए बातों को ध्यान में रख करके चलते हैं तो अपने लाइफ को बदल सकते हैं। अपने लाइफ में जो भी सपने आपने देखे
देखें उस सपने को पूरा कर सकते हैं। सर ने इतना अच्छा जानकारी दिया, सर को मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि सर ने कीमती टाइम निकाल करके हमारे चैनल पे आए और आप लोगों को इतना कीमती जानकारी आपको दिया, जिससे कि आप अपने जीवन में अमल करके अपने जीवन में लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर।